हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम वीकली वोकैबुलरी करने वाले हैं। इसमें हम 30 वर्ड्स करते हैं हर वीक। आपको इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहां से लेके डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है @mns.academy। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित या अनक्वेश्चनेबल। इसका सिनोनिम है श्योर या डेफिनेट। एंटोनिम है अनथिंकेबल, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल सेंटेंस है इट इज़ अ सर्टेन दैट मोर चेंजेस आर इन ऑफिंग। ये बहुत ही सर्टेन है, श्योर है कि काफ़ी चेंजेस होने वाली है ऑफिंग में। नेक्स्ट इज वेटरन। वेटरन मतलब होता है काफ़ी अनुभवी या ओल्ड हैंड बोल सकते हैं, ओल्ड टाइमर या ओल्ड स्टेजर। एंटोनिम हो गया नोवाइस, जिसका मतलब होता है जो कोई नया अभी आया हो उस फील्ड में। एग्जाम्पल सेंटेंस है द वेटरन एक्टर पास्ट अवे ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट। उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो पास्ट अवे हो गए, डेथ हो गई उनकी। अगला है फ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है इन फाइटिंग, डिसनेशन या डिस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपस में ही अगर झगड़ रहे हैं, इन फाइटिंग। फैमिली, मान लो आपकी फैमिली या आपकी फैमिली में ही फाइट हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं हम इन फाइटिंग। ठीक है। एंटोनिम हो गया इसका हार्मनी, सब एक साथ मिलजुल के रह रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है द आर्मी फ्रैक्शन ग्रेजुअली गैदर्ड स्ट्रेंथ इन द पार्लियामेंट। तो जो भी था आर्मी का फ्रैक्शन, मतलब जो उनकी आपसी झगड़े हो रही थी उसको छोड़कर उन्होंने ग्रेजुअली स्ट्रेंथ जुटाई और पार्लियामेंट में। ठीक है। अगला है मैसेनरी, जिसका मतलब होता है मनी ओरिएंटेटेड। इसका सिनोनिम है ग्रास्पिंग या ग्रीडी। ये वर्ड उसके लिए भी यूज़ हुआ जाता है जो लोग हायर करते हैं किसी को किल करने के लिए। ठीक है, पैसे देकर बोलते हैं कि इसको किल कर दो, तो ये वर्ड वहाँ पे यूज़ होता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आया हुआ है ये वर्ड। ओके। एंटोनिम है इसका एल्ट्रूस्टिक। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी इज़ नथिंग बट अ मैसेनरी लिटिल गोल्ड डिगर। वो क्या है? वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक मनी ओरिएंटेड है और गोल्ड डिगर है। रिलेंटलेस, जिसका मतलब होता है हार्श या कठोर। सिनोनिम है इसका ग्रिम या फियर्स। एंटोनिम है इसका लीनियंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है ऑल्दो ही इज पेशेंट येट रेंटलेस टास्क मास्टर। वैसे तो वो क्या है, पेशेंट है काफ़ी, लेकिन जब, तो मतलब जैसे जब वो काम देता है टास्क मास्टर मतलब, ठीक है, तो वो बहुत ही हार्श हो जाते हैं, क्रूल हो जाते हैं, वॉयलेंट हो जाते हैं। फेस का एक और मीनिंग वॉयलेंट भी होता है, तो यहाँ पे वॉयलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इवेड, जिसका मतलब होता है बचना या एल्यूड। सिनोनिम है अवॉइड करना या डॉज करना। डॉज बॉल अगर आपने खेला होगा तो आपको पता होगा। आपको क्या करता है, उधर बॉल फेंकता है कोई आपकी तरफ और आपको उससे बचना होता है। ठीक है, तो वहीं से आया ये, डॉजर से ही वर्ड आया है डॉज। एंटोनिम है इसका कन्फ्रंट। तो जैसे आपने किसी के साथ कुछ किया या किसी और ने आपके साथ कुछ किया, आप उसको अवॉइड कर रहे हो, लेकिन वो आपके सामने आ गया, ठीक है, बात करने, तो वो क्या हो गया, कन्फ्रंट करना हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस फ्रेंड्स हेल्प हिम टू इवेड कैप्चर। उसके फ्रेंड्स ने उसकी मदद की, क्या करने के लिए, उससे बचने के लिए। नेक्स्ट इज ऑडिबल। ऑडिबल मतलब क्या होता है, सुनाई देने योग्य, लिखा है यहाँ पे परसेप्टेबल। ठीक है। सिनोनिम है इसका डिसर्नेबल या डिटेक्टेबल। एंटोनिम हो गया इनऑडिबल। जैसे कुछ कुछ वीडियोस होते हैं जिसकी आवाज़ ठीक से हमें सुनाई नहीं देती, तो उसको बोल सकते हैं ये बहुत ही इनऑडिबल है। एग्जाम्पल सेंटेंस सम अल्ट्रासाउंड इज ऑडिबल टू डॉग। नेक्स्ट इज सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है थ्रेटनिंग। सिनोनिम हो गया मिनिएसिंग या ओमनियस। एंटोनिम हो गया प्रॉमिसिंग। तो जो ये मेनेसिंग है, इसका मतलब होता है हार्म करना। ठीक है। ऑमनियस जो बोलते हैं बैड लक से रिलेटेड ये वर्ड है। ठीक है। तो ये सारे वर्ड जो अमंगल, देखो यहाँ पे लिखा है, ये सारे वर्ड किस चीज़ के लिए है, किसी नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर वर सिनिस्टर डार्क क्लाउड्स गैदरिंग ओवरहेड। कैसे क्लाउड्स आए थे, मतलब क्लाउड्स ऐसे दिख रहे थे जैसे बहुत ही सिनिस्टर है, थ्रेटनिंग है। नेक्स्ट है नाइन्थ वर्ड अनअर्थ। इसका मीनिंग क्या है, पता लगाना, जैसे लिखा है, तो फाइंड करना किसी चीज़ को, उसको अनअर्थ करना बोलते हैं, मतलब अर्थ से निकाल दिया, अनअर्थ कर दिया। ठीक है। एक्सकवेट इसकी मीनिंग है इंग्लिश में। सिनोनिम है इसका एक्सह्यूमी या डिसएंटर।
एंटोनिम है बरी, दोबारा ज़मीन में गाड़ देना, उसको बरी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है वर्कमैन अनअर्थ एन एंशियंट आर्टिलरी शेल। तो जब वो लोग खोद रहे थे, खुदाई कर रहे थे, तो उन्होंने क्या पाया, एक एंशियंट आर्टिलरी शेल। 10th वर्ड है जेनरॉसिटी, जिसका मतलब होता है लिबरल या मैग्नेमिटी। म्यूनिफिसेंस, एंटोनिम हो गया इसका मीननेस। तो मीननेस, जो कोई मीन है उसको बोल सकते हैं, और ये सब जो वर्ड है वो काइंडनेस को दिखाता है, ठीक है। दया करना, लिबरल होना, लोगों सबको इक्वली देखना बोल सकते हैं इधर। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द जेनरॉसिटी ऑफ फ्रेंड्स एंड नेबरहुड। तो उसकी फ्रेंड्स एंड नेबरहुड ने जैसे उसके साथ बिहेव किया अच्छे तरीके से, तो उससे वो क्या हो गई, बहुत ही ओवरवेल्म्ड हो गई। ओवरवेल्म अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्रीवियस वीडियो में ही बताया था आई गेस। ओवरवेल्म मतलब क्या होता है, कोई बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आना बट इन अ गुड वे, तो उसको ओवरवेल्म्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज 11th फ्लाउड, जिसका मतलब है डिफाई करना। सिनोनिम है इसका गो अगेंस्ट या स्क्रॉन। एंटोनिम है इसका ऑब्जर्व। एग्जाम्पल सेंटेंस है द एडवर्टाइजिंग कोड वॉज बीइंग फ्लाउड। तो एडवर्टाइजिंग का जो कोड है उसको क्या किया, उसके अगेंस्ट गए। वैसे इंडिया में मुझे नहीं पता है या नहीं, बिकॉज इंडिया में काफ़ी ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, बेमतलब का वो लोग कुछ भी दिखा रहे होते हैं, ठीक है। एक्विजिट, जिसका मतलब होता है अति सुंदर या ब्यूटीफुल। सिनोनिम है इसका लवली या एलिगेंट। एंटोनिम हो गया क्रूड। एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्लेस वॉज फिल्ड विद एक्विजिट ज्वेल लाइक पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट्स क्या होती है, जैसे छोटी छोटी पेंटिंग्स को बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो प्लेस थी वो कैसी फिल थी, पूरी पोर्ट्रेट्स जैसे ज्वेल लाइक पोर्ट्रेट से फिल्ड थी। नेक्स्ट इज फैसिनेटिंग, जिसका मतलब होता है एनग्रोसिंग, कैप्टिवेटिव या अब्जॉर्विंग, ये इसके सिनोनिम हो गए। मतलब आप उस चीज़ में पूरा खो चुके हो, ठीक है। तो कैप्टिटिव, कोई कोई इतना सुंदर होता है जैसे हम उसको देखते ही रहते हैं और मन करता है देखते रहे, तो ये वो उस वर्ड को बताता है। एंटोनिम हो गया बोरिंग, मतलब कुछ इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा उसमें। एग्जाम्पल सेंटेंस है ही वॉज ऑल्सो द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सन शिव एवर स्पोकन टू। वो कैसा पर्सन था, मतलब इतना कैपेटिव था, उसने आज तक ऐसे किसी पर्सन से कभी बात नहीं की थी। नेक्स्ट वर्ड है काउंटर, जिसका मतलब होता है विरोध करना या अपोज करना। सिनोनिम है इसका अपोज्ड या ऑपोजिट। एंटोनिम है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब साथ साथ चलना, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है आफ्टर ईयर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट देयर इज़ नो कंक्लूसिव आंसर्स। मतलब कुछ कुछ चीज़ें केसेस ऐसे होती है, मतलब उसमें सालों सालों बहस चलती है लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं आता। जैसे अभी राम मंदिर का जो है उस पर कितने सालों तक चला आर्ग्यूमेंट, ठीक है, बट अभी जाके उसका आया है रिजल्ट। तो वो एग्जाम्पल हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशन, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी, डिफ़िकल्टी या इंट्रेसी। एंटोनिम हो गया सिंप्लिसिटी। तो कुछ काफ़ी परेशानी से हो रहा है, जटिल बोला ना, जटिल स्थिति, तो कुछ बहुत ही डिफ़िकल्टी से हो रहा है हमसे, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। जैसे हम कभी कभी होता है कुछ काम करने जाते हैं लेकिन एक रुकावट ठीक होती है तो दूसरी आ जाती है, तो उसको बोल सकते हैं कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेरी अभी, लेकिन कुछ आसान से होगा, तो उसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी। एग्जाम्पल सेंटेंस टू ऐड फर्दर कॉम्प्लिकेशन इंग्लिश स्पीकर यूज़ अ डिफरेंट नेम। तो और भी कॉम्प्लिकेशन ऐड करने के लिए जो इंग्लिश स्पीकर है वो उन्होंने क्या किया, अलग से नाम यूज़ कर लिए। अनप्रेसिडेंटेड, जिसका मतलब है अनपैरेलल्ड या अनइक्वल्ड, अनमैच्ड। एंटोनिम है इसका नॉर्मल। एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्रिपरेशन वॉज मेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। तो प्रिपरेशन ऐसे की गई जैसा कभी भी नहीं किया गया था, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड मतलब यही होता है जो ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। तो कोई भी मान लो कोई फेस्ट हो रहा है, उसकी ऐसे प्रिपरेशन की गई जैसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, तो बोल सकते हैं द प्रिपरेशन वर मेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल्स। नेक्स्ट इज डिलज्ड, जिसका मतलब होता है बैरेज। सिनोनिम है इसका वॉली या फ्लड। एंटोनिम है इसका टिकल। तो डल्ज मतलब बेसिकली होता क्या है, कोई भी चीज़ का, जैसे फ्लड या रेन बोला है ना, तो कुछ ज़्यादा ही अमाउंट में हो रहा है, बहुत ही ओवरवेलमिंग क्वांटिटी में हो रहा है, तो उसको बोल सकते हैं डिल्यूज, ठीक है। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेन। उन्हें क्या मिला, बहुत सारा, इतना ज़्यादा कंप्लेन मिला। नेक्स्ट इज डिलीजेंस, जिसका मतलब है ईमानदारी।
कॉन्सेंटेशियसनेस सिनोनिम है इसका एश्योरिटी या रिग्योर, एंटोनिम है इसका लेजीनेस। एग्जाम्पल सेंटेंस है फ्यू पार्टी मेंबर्स चैलेंज हिज डिलीजेंस एज MP। तो उसके कुछ पार्टी मेंबर्स थे, उन्होंने उसकी ईमानदारी को चैलेंज किया कि MP बन के जो तुम ईमानदार हो या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रीशियस जिसका मतलब होता है शानदार या एमिनेंट। सिनोनिम है इसका डिस्टिंग्विश्ड या एक्लेम्ड, एंटोनिम हो गया अननोन। तो कुछ ऐसा है जो सबसे अलग है, ठीक है, जिस पे क्लेम किया जा सकता है, बहुत ही शानदार है, और उसकी जगह है एंटोनिम ऑपोजिट इसका जिसको कोई जानता ही नहीं है। एग्जाम्पल सेंटेंस द फैमिली वॉज इलस्ट्रीशियस एंड वेल्दी एंड क्लेम्ड डिसेंट फ्रॉम कॉन्स्टेंटाइन। तो फैमिली कैसी थी, बहुत ही शानदार थी, एमिनेंट थी, वेल्दी भी थी, और उन्होंने क्लेम किया कि वो कॉन्स्टेंटाइन के डिसेंडेंट है। नेक्स्ट इज एग्रेसिव। एग्रेसिव मतलब होना आक्रामक, ठीक है, किसी पे आप गुस्सा कर रहे हो, फोर्स दिखा रहे हो, तो उसको बोलते हैं अपना एग्रेशन दिखाना। इसका सिनोनिम है फोर्सफुल या कॉम्पिटिटिव, एंटोनिम है इसका सबमिसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी नीड मोर ग्रोथ टू परस्यू आवर एग्रेशन एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। तो हमें और भी एग्रेसिव तरीके से अपने ग्रोथ और परस्यू के ऊपर ध्यान देना होगा, स्ट्रैटेजी बनानी होगी इसकी। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉपटिशियस जिसका मतलब होता है अनुकूल या फेवरेबल। सिनोनिम है इसका ऑस्पिशियस या प्रॉमिसिंग, मतलब कुछ अच्छा दिन जो होता है उसको ऑस्पिशियस बोलते हैं, ठीक है। इनऑस्पिशियस। एग्जाम्पल सेंटेंस है फाइनली ऑल थिंग प्रूव टू बी प्रॉपटिशियस, मतलब जितने भी चीज़ें हो रही थी उससे अभी पता चल गया कि वो सब हमारे फेवर में ही हो रही थी। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेजेडी जिसका मतलब है डिजास्टर या कैलामिटी, कैस्ट्रोफी। एंटोनिम है इसका फॉर्चून। फॉर्चून मतलब कुछ अच्छा होना किसी के साथ। एग्जाम्पल सेंटेंस है द ट्रेजेडी अराइव दैट किल 95 पीपल। एक ट्रेजेडी आई, डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से 95 लोगों की डेथ हो गई। अगला है इनफर्म जिसका मतलब है कमज़ोर या फ्रेल, वीक या फीबल, एंटोनिम हो गया स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल सेंटेंस है दोज हु आर ओल्ड और इनफर्म आरंट अलाउड टू ट्रैवल टू। तो जो ओल्ड होते हैं या इनफर्म होते हैं, वीक होते हैं, उनको ट्रैवल करना अलाउड नहीं होता। अलाउड नहीं होता इन द सेंस उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज असर्टिव जिसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस। सिनोनिम है इसका फोर्सफुल या सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंटोनिम है इसका रिटायरिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है द जॉब ऑफ अ सेल्समैन कॉल फॉर असर्टिव बिहेवियर। तो जो सेल्समैन होते हैं उनका जॉब कैसा होता है, उनका बिहेवियर असर्टफुल होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, मतलब फोर्सफुल होना चाहिए, उनमें कॉन्फिडेंस होना, जो भी चीज़ वो सेल कर रहे हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, अभी तो नहीं आते, पहले आते थे घर पे लोग कुछ कुछ बेचने आते थे, ठीक है, तो वो आपको इतना मतलब परस्यू करते थे कि जैसे उनका प्रोडक्ट कितना अच्छा है उनको लेना ही, तो वैसा बिहेवियर चाहिए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं असर्टिव बिहेवियर। नेक्स्ट इज एमिड जिसका मतलब है इन द मिडल ऑफ, ठीक है, बीच में, ये प्रिपोजिशन है एक। इसका सिनोनिम है अमंग या बिटवीन, एंटोनिम है सराउंडिंग, मतलब सराउंडिंग में हो और बीच में हो, ठीक है, तो ये डिफरेंस है दोनों। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ ड्रीम होम सेट अमिड मैग्निफिकेंट रोलिंग कंट्री साइड। तो उनका ड्रीम होम कैसा है कि कंट्री साइड में उनका बहुत ही मैग्निफिसेंट सा घर हो। नेक्स्ट इज इंक्विजिटिव जिसका मतलब है क्यूरियस। सिनोनिम है इंट्रूग या इंटरेस्टिंग, एंटोनिम है अनइंटरेस्टिंग। एग्जाम्पल सेंटेंस है आई डिडंट लाइक टू सीम इंक्वेस्टिटिव। तो इंक्वेस्टिटिव मतलब होता है जिज्ञासु, तो वो नहीं चाहती कि वो ऐसा दिखे कि वो बहुत ही जिज्ञासु है या क्यूरियस है। नेक्स्ट इज टैंगल जिसका मतलब होता है उलझाना या कंफ्यूज करना। सिनोनिम हो गया जंबल या मिक्स अप, एंटोनिम है सिंपल। एग्जाम्पल सेंटेंस हिज आइडिया टैंगल्ड मैटर इवन द फर्दर। उसका जो भी आइडिया था, मतलब काफ़ी टाइम होता है फ्रेंड्स कुछ आइडिया देते हैं और उसकी वजह से हम जो सोचा होता है उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिकल मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, इफेक्टिव या एफिशिएंट, एंटोनिम हो गया इसका एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब बहुत ही ऐसा कुछ करना जिसमें काफ़ी पैसा लग रहा हो, ठीक है, दिखावटी टाइप का, और ये यहाँ पे किफ़ायती हो गया। एग्जाम्पल सेंटेंस सोलर पावर में प्रोवाइड अ मोर इकोनॉमिकल सोल्यूशन।
तो सोलर पावर, अगर हम सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे तो ये क्या है, एक इकोनॉमिकल सोल्यूशन है। नेक्स्ट इज अबेट। अबेट मतलब होता है सबसाइड करना, लेसन करना या लेटअप करना। एंटोनिम हो गया इसका इंटेंसिफाई, मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ हम कम कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, उसको इंटेंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है, द स्टॉर्म हैज़ सडनली अबेटेड अ ह्यूज एक्सटेंट। स्टॉर्म ने क्या कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया, लेसन कर दिया। नेक्स्ट इज प्रीमियम, जिसका मतलब होता है सुपीरियर। प्रीमियम ये वर्ड आपने आजकल काफ़ी सुना होगा, क्योंकि काफ़ी जो वेब सीरीज़ देने वाली साइट्स हैं, या नेटफ्लिक्स हो गया, कोई भी हो गया, अमेजन प्राइम, तो वो सब क्या अपने एक प्रीमियम चलाती है जिसमें पैसे पे करके वो करना होता है। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि सुपीरियर, ठीक है। हाई एंड, एंटोनिम हो गया इन्फीरियर। एग्जाम्पल सेंटेंस है, प्रीमियम वाइन एंड गुड म्यूजिक इज़ ऑल ही नीड फॉर अ गुड वीकेंड। उसको क्या चाहिए, एक अच्छा वीकेंड बिताने के लिए प्रीमियम वाइन और अच्छा म्यूज़िक। तो ये आज के 30 वर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।